बीजेपी सरकार ने बहुत ऐसे घोषणाएं किए, बहुत से ऐसे स्लोगन बोले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपकी बेटी को क्या पढ़ाया और क्या बचाया, इसका जवाब आपके पास भी नहीं है। हमारी सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और पढ़ाने के लिए और ये बताने के लिए कि बेटी बोझ नहीं होती है, बेटी समाज की एक गौरव होती है, इसलिए बेटी को पढ़ाना जरूरी समझा। और बेटी को पढ़ाने के लिए हर बेटी के लिए ये सौगात हमारी महागठबंधन की सरकार ने दिया है। आप अगर 8वां क्लास में हैं, अगर बेटियां 8वां क्लास में हैं तो उसको 2500 रुपया दिया जा रहा है। अगर 9वां क्लास में है तो 2500 रुपया दिया जा रहा है। 10वां क्लास में है तो 5000 रुपया दिया जा रहा है। 11वां क्लास में है तो 5000 रुपया दिया जा रहा है। 12वां क्लास में है तो 5000 रुपया दिया जा रहा है। और बेटी अगर 18 साल पूरा कर लेती है तो उसको एक मुश्त 20,000 रुपया दिया जा रहा है। साथियों, आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार रामगढ़ की धरती में आज यहाँ पे आयोजन किया गया है और यहाँ पे उपस्थित मेरे और आप सभी के इस राज्य के मुखिया, हम सब के तेज तर्रार, कर्मठ, जुझारू माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे उपस्थित हैं हेमंत सोरेन जी, उपस्थित यहाँ हमारे तेज तर्रार लोकप्रिय हमारे सीएलपी लीडर सह हमारे ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम जी, उपस्थित यहाँ हमारे श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के मंत्री माननीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, उपस्थित इस रामगढ़ की लोकप्रिय विधायक हमारी बड़ी दीदी ममता देवी जी, उपस्थित यहाँ पे उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय चौबे जी, उपस्थित सचिव के रूप में श्री श्रीनिवासन जी, यहाँ पे इस जिला के डीसी मैडम माधवी मिश्रा जी, उपस्थित यहाँ पे इस जिला के एसपी साहब पीयूष पांडे जी, एवं यहाँ पे उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर जी, उपस्थित यहाँ हमारे पूर्व विधायक गोमिया योगेंद्र महतो जी एवं तमाम यहाँ पे समाज सेवी गण। साथियों, यहाँ पे तमाम मेरी माताएं, बहनें, भाई बंधु, हमारी छोटी छोटी बच्चियां, हमारे सभी साथी समाज सेवी सभी उपस्थित हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी को झारखंडी जोहार करते हैं। साथियों, ये कार्यक्रम आपकी कार्यक्रम है, आपके लाभ और आपके अधिकार की कार्यक्रम है। साथियों, आज तक जब से झारखंड बना है 20 साल से ज्यादा हो चुका है साथियों, लेकिन कभी भी हमने नहीं कोई ऐसा योजना देखा जिसका लोग लाभ उठाते हुए दिखे। अगर कोई योजना टीवी पे आती थी या बड़े बड़े बैनर में दिखते भी थे तो नाम मात्र बस सुनने को मिलता था और अब भूल भी गए हैं कि क्या नाम था उसका, क्योंकि हमने नहीं जाना, हमने नहीं सुना कि उस योजना का कोई लाभ उठाया भी है कि नहीं उठाया है। और किसी भी तरह का प्रयास पूर्व के सरकार में रह रहे बीजेपी और आजसू के गठबंधन में कभी भी इस तरह का प्रयास नहीं किया गया कि इस योजनाओं को धरातल पे उतारे या लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करे। सिर्फ साथियों आप लोगों को ठगने का काम किया गया। आज कि सरकार आपके द्वार से लोगों को लाभ मिल रहा है। अगर लोग छूट जा रहे हैं तो एक बार फिर से सरकार आपकी द्वार का आयोजन किया जाए। और मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ये दूसरे चरण में भी सरकार आपकी द्वार का आयोजन किया और दूसरी बार यहाँ पे उपस्थित हुए हैं मुख्य अतिथि के तौर पे। साथियों, हमारी सरकार एक काम नहीं अनेक काम की है, लेकिन हम सारे काम को यहाँ पे मंच में गिना नहीं सकेंगे साथियों, क्योंकि 2-3 घंटा लग जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे सीएलपी लीडर, हमारे पार्टी के नेता भी बैठे हुए हैं, आलमगीर आलम साहब भी बैठे हुए हैं। और साथियों, कई सबको सभी लोगों को बोलना है,
मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि हमारी महागठबंधन की सरकार ने गरीब तबकों के लोगों को, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, हर वर्ग के बारे में सोचा और बहुत कम समय में बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हमारी सरकार के द्वारा। साथियों, हमारी बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था। ये बोला जाता था कि दहेज में खर्चा करें कि पढ़ाई में खर्चा करें। साथियों, हमारी सरकार इस गंभीरता को समझी कि हमारी बच्चियां नहीं आगे बढ़ेगी, अगर बेटियां नहीं आगे बढ़ेगी तो हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बीजेपी सरकार ने बहुत ऐसे घोषणाएं किए, बहुत से ऐसे स्लोगन बोले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपकी बेटी को क्या पढ़ाया और क्या बचाया, इसका जवाब आपके पास भी नहीं है। हमारी सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और पढ़ाने के लिए और ये बताने के लिए कि बेटी बोझ नहीं होती है, बेटी समाज की एक गौरव होती है, इसलिए बेटी को पढ़ाना जरूरी समझा। और बेटी को पढ़ाने के लिए, हर बेटी के लिए ये सौगात हमारी महागठबंधन की सरकार ने दिया है। आप अगर 8वां क्लास में हैं, अगर बेटियां 8वां क्लास में हैं तो उसको 2500 रुपया दिया जा रहा है। अगर 9वां क्लास में है तो 2500 रुपया दिया जा रहा है। 10वां क्लास में है तो 5000 रुपया दिया जा रहा है। 11वां क्लास में है तो 5000 रुपया दिया जा रहा है। 12वां क्लास में है तो 5000 रुपया दिया जा रहा है। और बेटी अगर 18 साल पूरा कर लेती है तो उसको एक मुश्त 20,000 रुपया दिया जा रहा है। साथियों, बेटियों से हम पूछते हैं कि इस पैसे का क्या करोगी, तो बेटियां कहती है हम ट्यूशन करेंगे, हम कोचिंग करेंगे, हम किताब खरीदेंगे। कोई बेटियां ये भी बोलती है कि हम कपड़े भी खरीदेंगे। लेकिन बेटियों को पूरा मान सम्मान देने का काम, आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार को छोड़ के इस झारखंड में कोई सरकार नहीं की है, सिर्फ ठगने का काम किया है। साथियों, हमारा समाज को सुधारने का भी काम हमारी सरकार के तरफ से किया जा रहा है। हम अपनी सरकार के समक्ष ये बात रखें कि हमारे समाज में जब हम दौरे पे जाते हैं, हम क्षेत्र में जाते हैं, तो कम से कम 20% लोग नशे में रहते हैं। कई लोग, हम लोग लौटते रहते हैं रात में, 2 बजे रात, 3 बजे रात भी लौटते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे नशे में रहते हैं, सिगरेट पीते हैं। और हमारी सरकार जानती है कि जो महिलाएं हड़िया दारू बेचती हैं कितनी मजबूरी में बेचती है। किसी को शौक नहीं है, उस मजबूरी को हमारी सरकार ने समझा है। उनकी मजबूरी खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने उनको पूरा सहयोग देने के लिए खड़ी है। और उनको हमारी सरकार, अगर आप हड़िया दारू छोड़ते हैं, आप आवेदन दीजिए कि हम हड़िया दारू छोड़ना चाहते हैं, हमारी सरकार पहले आपको 10,000 रुपया देगी। आप छोड़ देंगे, आपको फिर 50,000 रुपया देगी। और साथियों, आप छोड़ देंगे, उसके बाद फिर से मत पकड़ लीजिएगा, क्योंकि फिर हमारी सरकार समझ जाएगी कि आप छोड़ने वाले नहीं हैं। साथियों, हमारी सरकार युवाओं के बारे में सोचती है। युवाओं को अगर अपने पैर पे खड़ा होना है, अगर कुछ बिजनेस करना है, तो आप बिजनेस कीजिए, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। 50,000 रुपए में तो कोई गारंटर का भी जरूरत नहीं है, आपको 25 लाख तक हमारी सरकार देने के लिए तैयार है। पैसे से ही पैसा बनता है साथियों, और उस पे 40% सब्सिडी मिलेगा, आपको सब्सिडी भी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह का ऐसे अनेकों काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम जब चुनाव में घूमते थे तो बूढ़ी दादी, बूढ़े दादा से वादा करते थे, जो हमारे विकलांग भाई बहन बंधु है, जो हमारी विधवा माताएं बहनें हैं, उनसे वादा किए थे कि आप जो आज ब्लॉक जाके घूम जा रहे हैं, आपको पेंशन नहीं मिल पा रहा है,